जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार हम लोगों के साथ हैं। कुर्मी विकास परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं और कल राष्ट्रीय पेशा दिवस मनाया गया और पेशा कानून लागू करने की मांग जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा भी की जा रही है। और कल मुख्यमंत्री ने भी कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है प्रेस को बोला कि पेशा को लेकर वो देख रहे हैं कि पेशा कानून लागू करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार की ओर से पेशा कानून को अगर सख्ती से लागू करने की पहल की जा रही है तो हम कुर्मी समाज की ओर से कहेंगे कि हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रहेगा मेरा कि कुर्मी जनजाति जब तक एसटी का सूची में शामिल नहीं हो जाता है तब तक पेशा कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाए। अगर कुर्मी जनजाति को एसटी का दर्जा दिए बगैर अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू करते हैं तो एक बड़ा तबका जो कुर्मी जनजाति है पूरे राज्य में, जिसकी आबादी लगभग 23.5% है, उसका हक मारा जाएगा, वो दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएगा। और जो कुर्मी जो झारखंड राज्य के लिए बलिदान दिया, जिसकी बलिदानी से आज ये राज्य मिला है, उसको दोयम दर्जे के नागरिक का झेलना पड़ जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि पहले कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में लाया जाए, उसके बाद पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। कैसे दोयम दर्जे में नागरिक बन के रह जाएंगे कुर्मी समाज, इसको ज़रा समझाइएगा। देखिए, आज 13.5 जिला पे शेड्यूल एरिया मान के और उसको सभी चीज़ों को एकल पद को सुरक्षित किया गया है और उसमें कुर्मी जाति जनजाति होने के बावजूद भी, एसटी होने के जनजाति होने के बावजूद उसका हिस्सेदारी नहीं है। अगर कल पेशा कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाएगा और सभी एकल पद रिजर्व कर दिया जाएगा, हम जनजाति होते हुए भी हम उसका लाभ लेने नहीं सकेंगे और कहीं का नहीं रहेंगे हम लोग। हमारे लिए दुर्भाग्य होगा कि हम इस तरह का घटना आज घटेगा। आप पहले की तरह ही एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन से अपील भी कर रहे हैं पेशा कानून को लेकर, लेकिन वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार आई है तो 2 मंत्री तो ऐसे हैं जो खुलकर सार्वजनिक मंच से इस चीज़ की आलोचना कर चुके हैं, इसका कह चुके हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल में नहीं होने दिया जाएगा। एक चमरा लिंडा और दूसरी जो शिल्पी नेहा तिर्की, ये लोग तो खुले मन से कह चुके हैं कि शामिल नहीं होगा एसटी में। देखिए, समय समय पर दोनों विधायकों ने, चाहे नेहा तिर्की हो, उनका फादर जो बंधु तिर्की जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, हमेशा से हम लोगों का विरोध किया। हम लोग का जो जनजातीय होने का जो हम लोग का प्रमाण है उसका उन्होंने खंडन किया। अभी विगत दिनों चमरा लिंडा जी ने जो बयान दिया कि कोई कैटेगरी फुलफिल नहीं करते हैं। हमारी 4 चीज़ों की जो बात कर रहे थे कि हमारी भाषा है, कुड़माली भाषा अपनी है, हम एक विशेष भूभाग में रहते हैं, अपनी संस्कृति है, अपना सारा चीज़ हम लोग का है, सभी चीज़ को फुलफिल करते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि ये सशक्त जनजाति है, लेकिन वो लोग जानते हुए भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये इसको दरकिनार करते हैं। और मंत्री बनाया गया है अगर जेएमएम की ओर से, जेएमएम तो शुरू से कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध करते रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस के अंदर वोटिंग करा के इसको खारिज कराने का काम किया और ऐसे लोगों को मंत्री दिए हैं जो हमेशा कुर्मी को विरोध करके उन्होंने विधायक बना, ऐसे लोगों को मंत्री पद दिए हैं। उससे कोई दिक्कत कुर्मी समाज को नहीं होने वाला है। भारत सरकार से बात चल रही है, हम लोग बहुत जल्द कुर्मी एसटी का दर्जा प्राप्त करेगा। विरोध करने वाले तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके समर्थक कहाँ हैं? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, सभी मीटिंग में, सभी प्रदर्शन में पहुंचते थे, आप लोग की मांग का समर्थन करते थे। लेकिन मुझे नहीं याद है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कभी भी एक लाइन इस बारे में कहा होगा, जबकि वो तो उस कमेटी में थे जो कांग्रेस की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें यह अध्ययन करना था कि कुर्मी आदिवासी सूची में शामिल है कि नहीं है। जब वो कमेटी के सदस्य थे तो प्रदेश अध्यक्ष पे पाला फेंक देते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। अब खुद कमेटी में भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी खुद है और काफ़ी समय भी हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भी कभी उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया। देखिए, जहाँ तक बात है कुर्मी एसटी का बात है, इस लड़ाई में या कुर्मी जनजाति का जो एसटी में शामिल करने की जो बात है, उसमें झारखंड में जितने भी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आसू हो, जेएमएम हो, उससे जो कुर्मी नेता लोग हैं इस आंदोलन में सब मेरे साथ हैं। इस लड़ाई को हम नेतृत्व दे रहे थे, सभी लोग मेरे साथ हैं। अभी भी किसी दल के भी है लेकिन वो हमसे संपर्क में है, हम बात कर रहे हैं और आगे इसको हम लोग कैसे एकजुट होंगे, समाज को एकजुट कैसे करेंगे और इस लड़ाई को कैसे धारदार तरीके से आगे जाएगा। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं से जो बात हुई थी उसको हम कैसे पूरा करेंगे, हम लोग उस पर रणनीति बना रहे हैं। 5 जनवरी को कोर कमेटी का बैठक है, उसमें भावी रणनीति बनाई जाएगी कि आगे हम लोग को कैसे करना है। जब कोई व्यक्ति पद पर नहीं है, आप लोग के साथ है और पद पे रहते हुए कोई कभी कुछ नहीं बोलता है, कल फिर पद पे नहीं रहेगा, फिर आप लोग के साथ रहेगा। जब पद पे रहते हुए उस बात को अगर वो सार्वजनिक तरीके से नहीं उठा सकते हैं
तो बाद में बोलने का कोई मतलब या पहले बोलने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सभी लोग, पार्टी का भी कुछ रूल होता है, लेकिन सभी समाज में सभी लोग समाज के हित में, रूल तो सब पे लागू है ना। जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो उसी पार्टी से है। बिल्कुल इस बात पर कमी है। आप जो कह रहे हैं इस पर हम भी स्वीकार करते हैं कि हमारे समाज के जो नेतागण हैं, जो कुर्मी के विधायक हैं, एमपी हैं, चाहे जो वर्तमान में बड़े पदों पे हैं, किसी पार्टी पे बचते हैं अपने समाज की बातों को कहने में, लेकिन फिर भी वो लोग बच के रहना चाहते हैं, लेकिन बच नहीं पाएंगे। समाज एकजुट है, उनको बोलना पड़ेगा और समाज को उसका अधिकार देना होगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।